सो हाय गाइस, फिर से लौट आया हूँ एलिस्ट की नई एपिसोड लेके। आज के वीडियो में जिन्बू और जिसुक का खतरनाक फाइट होने वाला है। उसके लिए आप अगर नए हो इस चैनल में जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें थोड़ा सा पास्ट की कहानी दिखाया जाता है। जिन्बू रास्ते से जा रहा था, वो अभी छोटा है। तभी वो रास्ते में एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को देखता है। वो कार से टकराने ही वाली थी, पर तभी वो बहुत ही स्पीड में जाके उस कार से उसे बचा लेता है। जब वो उसकी तरफ देखता है, खुशी से पूछता है कि वो कैसा है, पर तभी पीछे से आवाज आता है, हे क्या तुमने देखा? वहाँ अभी कोई था, एक बिल्ली था वहाँ पे रास्ते पे, पर अचानक गायब हो गया। और पीछे से सब अब शक करने लगते हैं, उसके ही बारे में बात करने लगते हैं कि अचानक एक बिल्ली रास्ते से कैसे गायब हो सकता है। पर यह देख के जिन्बू की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसी वजह से डरते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते सीधा वो घर में आके अपने रूम में खुद को बंद कर लेता है और रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि अगर किसी ने उसकी पावर्स को देख ली तो उसे सब कोई मॉन्स्टर समझेंगे। उसकी मॉम भी उसे बाहर से बुलाने लगती है, पर फिर भी वो नहीं खोलता। अब प्रेजेंट में हम जिन्बू की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। बॉडी के अंजर पंजर पूरी तरह से ढीला हो चुका है। वहाँ पे खून टपक के नीचे गिर रहा था। जिन्बू और बाकी सब ये देख रहे थे। इन्हीं ये देख के बहुत हैरान हो चुका है। वो उसे फाइट को ख़त्म करने के लिए कहता है, पर जिन्बू ये नहीं चाहता। इन्हीं को थोड़ा सा शौक लगता है कि जिन्बू के अंदर इतना ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट कैसे है। वो अभी भी लड़ना चाहता है। आखिर इस बच्चे को चाहिए क्या? जिसुक वो भी ये देख के हैरान हो चुका है, पर उसे थोड़ा सा एनोइंग भी लग रहा है कि उसने उसे लगभग हरा दिया था। इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद वो ऐसे उठ के उसके सामने खड़ा कैसे हो सकता है, और इस बार वो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। इसी वजह से वो अपनी फुल पावर अप करता है और उसे मारने के लिए फुल्ली तैयार हो जाता है। उसके पावर्स को देख के अब यहाँ पे जिन्बू वो भी बहुत हैरान हो चुका है कि उसके पास इतना पावर्स कैसे आया। वो तो उसके ही सेम एज का है, फिर भी वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस तरफ अब जिसुक वो उसको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो चाहता है कि अब पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देगा, पर तभी जिन्बू उसको देखता है और उसे काइडेन की बात याद आता है। उसके पास जितने भी पावर्स हो वो सब कुछ एक साथ उसे नहीं दिखाना है और उस एक वक्त का इंतज़ार करना है जब अपने फुल पावर को अनलीश करना है, क्योंकि चाहे नॉर्मली जिन्बू कुछ भी कर ले वो उससे जीत नहीं सकता। और प्रेजेंट में हम देखते हैं जिसुक उसके ऊपर हमला करता है, कई तरह से एयर स्ट्राइक करता है। एरो जैसे कुछ सीधा जिन्बू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी काइडेन को देखते हैं। वो सोचता है, जिन्बू अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस तरफ जिन्बू की तरफ वो सारे स्पाइक्स आगे बढ़ रहे थे। वो सोचता है, नहीं मैं इन सब को डॉज कैसे करूँगा, पर तभी उसे बचपन की वो याद आता है और वो सोचता है, नहीं अब मुझे अपने पावर्स को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं हूँ एक अवेकन वन। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। शायद बॉडी को बहुत ही स्पीड में शेक कराने लगता है, जिसके वजह से वो सारे स्पाइक्स उसके बॉडी के आर पार हो जा रहे थे। इस तरफ ये देख के जियोंग और इन्ह्यूक दोनों बहुत हैरान हो चुके हैं। यहाँ तक कि जिसुक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे हम जिन्बू को देखते हैं। वो उसके ऊपर हमला करता है, पर इंस्टेंटली जिन्बू अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और सोचता है सारे पावर्स एक अटैक के अंदर, और उसके ऊपर बिजली के झटके के साथ अपने स्पीड के साथ एक खतरनाक अटैक करता है। ये अटैक इतना खतरनाक था, इन्ह्यूक और उसकी सिस्टर दोनों बहुत हैरान हो चुके हैं। जिसुक बहुत दूर जाके गिरता है। इन्ह्यूक कहता है, ये क्या था? मैंने देखा तक नहीं ये क्या था, क्या वो सच में इतना फास्ट था? पर तभी वो नोटिस करता है वो बिल्ली यानी काइडेन उसके पास धीरे धीरे जा रहा था। काइडेन उसके पास जाता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिन्बू ये सुन के खुश होता है और उसे शुक्रिया कहता है। इस तरफ इन्ह्यूक तभी उसके पास दौड़ के आता है और दूसरी तरफ जिसुक की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। उसके पेट में या फिर छाती में बहुत दर्द हो रहा है। वो ये मान ही नहीं पा रहा है कि उसे जिन्बू जो कि 2 दिन पहले ही बस अपने पावर को जाना उसने हरा दिया। वो उससे और भी लड़ना चाहता है, पर तभी उसके सामने उसकी बहन आती है जो कि उसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है कि उसकी हालत और जिन्बू की हालत दोनों की हालत बहुत ख़राब है। पर जिसुक मानना ही नहीं चाहता। इसी वजह से वो जिन्बू को दिखाते हुए कहता है, देखो उसकी तरफ, वो अब और हिल नहीं सकता। इस तरफ हम जिन्बू की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। उसके पूरे बॉडी से खून आ रहे हैं।
ये देख के अब जीसुक भी मान जाता है। इस तरफ जिनबू अब उसकी बहन को देखते हुए शुक्रिया कहती है। वो भी कहती है नहीं, ये तो जीसुक के लिए भी एक बहुत अच्छा मैच था, उसे भी शायद कुछ सीखने मिला। ये सुन के वो जीसुक की तरफ देखते हुए उसे बहुत ही अच्छे से शुक्रिया कहता है। पर जीसुक वो कहता है ऐसे रिडिकुलस मत बनो, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया। वो हंसते हुए कहता है हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम इन्यूक को उसकी बहन से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बता रहा था कि वो कितना हैरान हो चुका है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया जिनबू ने वो अटैक कैसे किया। वो अपने पावर्स में बहुत नया है और अगर सच में इतनी जल्दी वो इतना सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब वो सच में गिफ्टेड है। इस तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो कि उसके बातें सुन तो रही थी पर ध्यान नहीं दे रही थी, जैसे कि कुछ और ही सोच रही थी। तभी कहती है वैसे जिनबू कैसी है? वो कहता है हाँ उसे अब तक तो उठ जाना चाहिए। ये सुनते ही वो उठती है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिनबू को देखते हैं। वो बिस्तर पे सोया हुआ था, अभी थोड़ा सा ठीक हो चुका था, पर वो सोच रहा था कि वो फिर से हार गया। पर पता नहीं क्यों इस बार उसे बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा है। काइडन को वहीं पे देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है मिस्टर काइडन, फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से अवेकन हो चुका हूँ। वो कहता है तुम हमेशा से ही अवेकन थे, हमेशा से। ये सुन के वो हंसता है और उसे शुक्रिया कहता है, पर तभी सोचता है ऐसे समय बर्बाद उसे नहीं करना चाहिए और फिर से वो अपने पावर्स को स्ट्रेंथिंग करने लगता है। काइडन कहता है ओहो मेरे बिना ही तुम अपने ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। पर तभी वो नोटिस करता है दरवाजे में और कहता है जिनबू रुको, कोई आ रहा है। ये सुनते ही जिनबू स्टॉप होता है। वहीं पे अब हम इन्यूक और जियोंग को देखते हैं। वो दोनों उससे मिलने आए थे। वो लोग उससे उसकी हाल चाल पूछते हैं। वो बताता है ठीक तो है पर मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के इन्यूक उसे समझाता है कि उसके कई सारे हड्डियाँ और उसके कई जगह पे बहुत सारे ब्रूसेस थे, जिसके वजह से हिलना उसके लिए मुश्किल होगा, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर अगर उसके जगह कोई नॉर्मल इंसान होता उसकी हालत अब तक बहुत ख़राब रहता। पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं जिनबू, हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें पूरी तरह से सेफ और अच्छी तरह रख पाए। जिनबू शुक्रिया कहता है। पर तभी वो उसकी बिल्ली की तरफ देखता है और सोचता है वो उसे छूना चाहता है, एक बार के लिए उसकी बेली को रब करना चाहता है। पर तभी देखते हैं जियांग पूछता है जिनबू क्या तुमने काइडन की नाम सुना है? ये सुनते ही वहाँ पे सब चौंक जाते हैं। जिनबू की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। इस तरफ काइडन देखता है और सोचता है क्या जिनबू ने जब अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था उसमें जो छोटा सा मेरे ताकत का एनर्जी था, क्या उसने वो महसूस कर ली थी? सच में जियोंग काफ़ी सेंसिटिव है। इस तरफ जिनबू उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है काइडन वो कौन है? वो कहती है क्या सच में तुम काइडन को नहीं जानते? जिनबू कहता है नहीं, कभी मैंने उसके बारे में नहीं सुना। वो उसकी तरफ देखती है। जिनबू डर चुका है। तभी वो काइडन की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ इस बिल्ली का नाम क्या है? अब काइडन भी थोड़ा सा नर्वस हो चुका है। वो कहता है क्या इसका नाम का? वो कहती है का, और जिनबू डर जाता है क्योंकि उसने लगभग उसका पूरा नाम बोल दिया था। तभी कहती है कैसिन निटारे। ये सुनते ही काइडन की हालत ख़राब हो जाता है। वो तो गुस्से में सोचता है कि ये बंदा आखिर क्या नाम देता है। इस तरफ इन्यूक को ये बहुत पसंद आता है। काइडन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। पर जियोंग कहती है क्या ये बिल्ली हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? सच में ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? पर इस तरफ इन्यूक उन्हें समझाने लगता है मिस चेयरवुमन ऐसा नहीं है। हाँ मानता हूँ कई बिल्लियाँ अपने मालिक से दूर रहना ज़्यादा पसंद करती है, पर कई बिल्लियाँ होती है जो कि उन्हें ही फॉलो करते हैं। और सच में ये एक ड्रीम है एक कैट लवर के लिए। और ऐसे ही वो कई सारे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम वुयोन को देखते हैं। वो जा रहा था और पास्ट की बात सोचता है जहाँ पे उसी ऑफिसर ने उसे बताया था उसे जाने दिया जा रहा है। वो पूछता है अपने प्रोफेसर के बारे में, पर वो कहता है तुम्हारा प्रोफेसर मतलब डेलिन, उसने जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलना ही होगा। और जिनबू ये सुनता है चुपचाप बाहर से बाहर आ जाता है। और आप देखते हैं वो अपने क्लास में एंटर करता है। उसे देखते ही सभी आपस में बातें करने लगते हैं। पर तभी वो जिनबू के सीट में देखता है, वहाँ पे वो नहीं था। वो सोचता है जिनबू आखिर वो कहाँ गया है? वो अपने एक क्लासमेट से पूछता भी है। वो बताता है जिनबू वो तो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, पता नहीं लास्ट टाइम उन्हीं बंदों के साथ देखा था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिसुक को देखते हैं। वो अभी भी उसी फाइट के बारे में सोच रहा है। अभी भी उसे पेट में दर्द हो रहा है
और अब वो जिन्बू से फाइट करना चाहता है, एक रीमैच करना चाहता है। तभी उसके वही दोस्त यानी वही तीनों बंदे वो उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं जिसुक आखिर तुम क्या कर रहे हो, कई दिनों से तुम स्कूल नहीं आ रहे हो। वो कहता है नहीं, बस कुछ काम से बाहर गया था। वो लोग उसको कहते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, बहुत दिनों से दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा डोज देना होगा, चलो। पर जिन्बू बाहर से निकल जाता है ये कहते हुए कि वो उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है। उसे ऐसे निकल जाते हुए देख के वो लोग भी सोचते हैं उसे आखिर क्या हुआ है, कुछ दिनों से वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। पर तभी सामने से वो लोग वियोन को आते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था। उसे देख के तो वो लोग हंसना शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इनह्यू को देखते हैं। वो बहुत चौंक के कहता है क्या आप इस बारे में श्योर है? जियोंग ने उसे जिन्बू के पावर्स के बारे में बता दिया था कि उसके पावर में उसके लास्ट अटैक में माइनर सा इलेक्ट्रिक अटैक था जैसे कि काइडेन के पास था। पर इन्ह्यू को पहले ये समझ नहीं आता। वो सोचता है कि जिन्बू के पास 2 पावर्स है और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। पर यह बात सुन के वो बहुत सीरियस होकर कहता है अब मुझे याद आया। जियो कहती है क्या? वो कहता है आई एम सॉरी चेयर वुमन, मैं अभी आता हूँ। और तभी वो दौड़ के जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ जिन्बू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि काइडेन उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। पूछता है आखिर वो नाम कैसा नाम दिया तुमने, कैसन निटारे? वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे तब देना पड़ा, दिमाग में कुछ भी नहीं आया था और मैंने लगभग का बोल ही दिया था, मैं क्या करता। काइडेन ये सुन के पहले तो गुस्सा होता है पर बाद में तभी लिख करते हुए उसे कहता है लगता है जियोंग को जब तुमने लास्ट अटैक किया जो तुमसे थोड़ा सा माइनर सा इलेक्ट्रिक अटैक निकला था वो भी उसने देख लिया था। यह सुन के जिन्बू कहता है क्या सच में इतनी छोटी सी अटैक उन्होंने उसे भी नोटिस कर लिया? वो सच में काफ़ी अच्छी है। इस तरफ काइडेन तभी देखता है कि वो लीक कर रहा था अपने पैरों को। इससे उसे और गुस्सा आता है कि वो ऐसा कर क्यों कर रहा है। इसी वजह से वो जंप करते हुए नीचे आता है और उसे कहता है रुको, कोई आ रहा है तुम्हारे पास, बहुत जल्दी, बहुत दौड़ते हुए। जिन्बू भी अब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है पर तभी बाहर से इन्ह्यू का आता है। वो काइडेन के सामने आता है। जिन्बू सोचता है वो काइडेन की तरफ इतने गुस्से में क्यों देख रहा है, पर तभी वो अपने पॉकेट में हाथ देता है और काइडेन के लिए बहुत सारा गिफ्ट बाहर निकालता है और उसे कहता है माफ़ करना, तब मैं भूल गया था ये सब कुछ, पर ये लो तुम्हारे लिए अलग अलग चीज़ें लाया हूँ, पता नहीं कौन सा तुम्हें पसंद आए। और बहुत ही अच्छे से स्पेशल तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है और इसी के बाद वो वहाँ से उन्हें बाय कह के चला जाता है। कुछ देर बाद वो चेयर वुमन के पास आता है और कहता है कि मैं कैसे निटारे के लिए एक गिफ्ट लाया था जो कि भूल गया था। यह सुन के चेयर वुमन यानी जियोंग वो उसकी तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देखती है जो देख के उसे भी बहुत अजीब लगता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम जिसुक को देखते हैं। वो वापस जा रहा था, जाते हुए वो अपने दोस्तों के बारे में यानी उनके बारे में सोचता है कि वो उसे कितनी बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे पर वो बार बार उन्हें रिजेक्ट कर देता है और ये उसे बहुत बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है नहीं, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं हो रहा है, चलो वापस एक बार उनसे मिल लेता हूँ। तभी वो वापस जाने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं वियोन के सामने अब वो तीनों वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आके वियोन को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो आया है, अच्छा ही हुआ, वो लोग मिल के अब उसे फिर से पीट सकते हैं। पर तभी इंस्टेंटली वियोन उसे एक जोरदार पंच मारता है। जुयोन एक को एक जोरदार पंच मारता है और उनसे जिन्बू के बारे में पूछता है कि उन्होंने क्या किया। दूसरा बंदा उसे मारने आता है पर उसे भी इंस्टेंटली एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। यह देख के तीसरा बंदा वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जुयोन गुस्से में उसकी तरफ देखता है पर वो बार बार कहने लगता है जिसुक, उसके साथ तुम्हारे दोस्त का लास्ट फाइट हुआ था, हमें पता नहीं उसके बाद क्या हुआ है पर तब से वो नहीं आ रहा है, तुम अगर कहो तो मैं उसे कॉल करके बता सकता हूँ। पर वियोन उसे भी बख्श नहीं देता और वहीं पे उसे एक पंच मारता है और सोचता है क्या उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है यहाँ पे आकर क्या चल रहा है। जिसुक को हम वहीं पे देखते हैं। वियोन को देखते ही जिसुक को याद आ जाता है। यह देख के वो तारीफ करता है कि उसने उसके दोस्तों को मारा है। पर वियोन से एक ही सवाल करता है क्या तुम ही हो जिसुक, बोलो क्या तुम ही हो जिसुक। वो कहता है तुम बहुत फ़नी हो। यस मैं हूँ जिसुकियो। और ये सुनते ही वियोन बहुत ही गुस्से में उसके पास आने लगता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो क्या लगता है आपको उन दोनों में से कौन जीतेगा? अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।